हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स विद ग्रीन टी। जो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे 2018 के प्रीलिम से है और इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनपीसीआई के बारे में या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक वीडियो पहले भी है जिसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड थोड़ी चीज़ें बताया थे और उसमें कुछ चीज़ें और रह गई है जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में आपकी बेसिकली पहले वाले भी सारे रिवीजन हो जाएगा और एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन एनपीसीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका प्रीलिम्स 2022 आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है सारी, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। तो आज जाहिर सी बात है इसका आंसर है एनपीसीआई। सारे एटीएम्स को लिंक जो करता है कंट्री में वो एनपीसीआई का ही जॉब है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसके बाहर कोई भी इससे एसोसिएट आपको कुछ नहीं मिलेगा। और 2022 के लिए भी ये बहुत रेलेवेंट है एनपीसीआई का टॉपिक, क्योंकि एक रीसेंट डेवलपमेंट आया है, आरबीआई ने एक नया आइडिया फ्लोट किया है, तो उसकी वजह से एनपीसीआई का टॉपिक 2022 के प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अभी जनरल देख लेते हैं। पहले तो एनपीसीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो एनपीसीआई एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 2008 में, ठीक है, ईयर 2008 में हुआ था और दो बॉडीज़ ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था और उन दोनों के ही नाम आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। एक है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन या आईबीए और दूसरा है आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ने ही, आईबीए और आरबीआई ने ही मिलके एनपीसीआई को स्टैब्लिश किया था 2008 में। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनपीसीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है कौन से एक्ट के अंडर? तो वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और आईबीए और आरबीआई ने ही सेटअप किया है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद हम देखते हैं एनपीसीआई के कुछ अचीवमेंट्स कि क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी एनपीसीआई ने डेवलप की है जो कि बहुत सक्सेसफुली आज रन कर रही है इंडिया में। तो सबसे पहली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो है यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो एनपीसीआई ने ही डेवलप की है और रन कर रहा है वो। तो पहली हो गई यूपीआई। सेकंड है आईएमपीएस। आईएमपीएस भी अगेन डेवलप बाय एनपीसीआई। थर्ड है एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो ये सारे ही आपको, जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ चीज़ों की, 5-6 हैं इसमें, ये सारे ही आपको पता होने चाहिए कि ये सब एनपीसीआई से एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट हो गया यूपीआई, सेकंड हो गया आईएमपीएस, थर्ड है एनएसीएच, फोर्थ है एईपीएस या आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। तो ये भी एनपीसीआई रन है। फिर उसके बाद है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस, ये भी एनपीसीआई का है। और फिफ्थ या सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें से है वो है रूपे। तो रूपे कार्ड्स, जो रूपे डेबिट कार्ड्स आजकल हम यूज़ करते हैं इंडिया में, तो वो भी एनपीसीआई ने ही डेवलप किया है। और ये रूपे कार्ड्स से रिलेटेड ही 2017 में क्वेश्चन पूछा था एनपीसीआई से कि ये रूपे कार्ड्स कौन एसोसिएटेड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रूपे कार्ड्स चलाए हैं। तो वो अगेन उसका आंसर था एनपीसीआई। तो वो 2017 में ऑलरेडी आपसे पूछा हुआ है और फिर 2018 में एक और एनपीसीआई रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो ये बहुत ही इसलिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे रिलेटेड एक और बात है कि एनपीसीआई का खुद का ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल बॉट है। तो वर्चुअल बॉट है वो, आप उसके साइट पे जाते हैं एनपीसीआई के, तो वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट से पूछ सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है पाई, PAI। तो डायरेक्ट इससे एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि पाई recently seen in news is associated with which one of the following organizations। तो उसका आंसर अगेन होगा एनपीसीआई। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है पाई, ठीक है। ये भी एनपीसीआई से एसोसिएटेड है। और अब जो हमने वीडियो के बिगिनिंग में बात की थी कि क्यों एनपीसीआई का टॉपिक आपके लिए 2022 के प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका रीज़न ये है कि आरबीआई ने रिसेंटली एक आइडिया फ्लोट किया था कि एनपीसीआई जो है उसके कुछ लिमिटेशंस है, तो उसके कुछ कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए। क्योंकि अभी एनपीसीआई अलोन काम कर रहा है, बिल्कुल उसकी सुप्रीमेसी चल रही है। तो एनपीसीआई के अलावा भी कुछ और ऐसे कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए उसके, ताकि इनोवेशन होता रहे, नए नए ऐसे फाइनेंशियल और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस होती रहे पेमेंट्स की जब हम बात करें और डिजिटल करेंसीज़ की जब हम बात करें।
तो जैसे एनपीसीआई के भी डेवलपमेंट्स थे, तो वैसे ही आरबीआई चाह रहा है कि कुछ और भी कॉम्पिटिटर्स हों, और वो कॉम्पिटिटर्स कहाँ से हों, वो प्राइवेट सेक्टर से हों। तो इसलिए वो चाहता है कि कुछ नए ऐसे न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़, उनको कहते हैं अम्ब्रेला एंटिटीज़, जो कि ये सारी एक्टिविटीज़ कवर करें। तो आरबीआई ने ये नया आइडिया रिसेंटली ही फ्लोट किया है कि एनपीसीआई के कुछ कॉम्पिटिटर्स हों, प्राइवेट सेक्टर से हों, और वो एक तरीके से अम्ब्रेला एंटिटीज़ की तरह फंक्शन करें। तो काफ़ी सारे प्राइवेट एंटिटीज़ ने अपने अपने बिड्स भी दिए हैं कि हम इस तरीके का कॉम्पिटिटर मार्केट में इंट्रोड्यूस करने चाहते हैं। तो ये अगेन आरबीआई का इनिशिएटिव है, एक आइडिया फ्लोट किया है कि एनपीसीआई के कुछ लिमिटेशंस के चलते उसके कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए ताकि इनोवेशन रुके ना। तो ये इसलिए ही 2022 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एनपीसीआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी सारी आज हमने डिटेल्स डिस्कस की है, ये सारी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एनपीसीआई से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं सारी चीज़ों के अराउंड और इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड आएगा। तो ये आपका हो गया आज कवर टॉपिक पूरा एनपीसीआई का।